दोस्तों 4 दशकों बाद चाइना की तरफ से कुछ ऐसा किया गया है जिसकी वजह से आज चाइना ने जापान को एक बार फिर से मैदान में उतरने के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल हाल ही में ही चाइना ने 40 सालों के बाद अपनी किसी आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और जिस समय चाइना की तरफ से अपनी इस मिसाइल को दागा गया था उस समय चाइना की ये मिसाइल जापान के ऊपर से होती हुई पैसिफिक ओशियन में गिरी है। चाइना के इस मिसाइल परीक्षण को लेकर जापान की तरफ से बोला गया है कि जिस समय चाइना ने अपनी इस मिसाइल को दागा था उस समय चाइना की तरफ से कोई नो टाइम वार्निंग इशू नहीं की गई थी। हालांकि अभी तक चाइना की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि चाइना की तरफ से अपनी कौन सी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को दागा गया था। सबसे पहले तो आपका ये जानना जरूरी है कि आईसीबीएम मिसाइल किस तरीके की मिसाइल होती हैं। आईसीबीएम मिसाइल ऐसी मिसाइल होती हैं जिनकी मदद से एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार की जा सकती है। जिस मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर से ज्यादा होती है उसी मिसाइल को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है। और इस समय बताया यह जा रहा है कि चाइना की तरफ से जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है इस परीक्षण को चाइना ने बौखलाहट में आकर किया है। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि भारत की तरफ से पिछले 10 सालों में अपनी मिसाइलों का बैक टू बैक परीक्षण किया गया है और भारत की अग्नि 5 जैसी मिसाइलों का परीक्षण होता देखते हुए चाइना की तरफ से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है। लेकिन इस मिसाइल परीक्षण का हमको एक फायदा होने वाला है और वो फायदा यह होगा कि अब चाइना यूएन में जाने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। पहले चाइना की तरफ से कुछ ऐसा किया जाता था कि जब भी भारत की तरफ से अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी की जाती थी उस समय चाइना चिल्ला कर बोलता था कि भारत को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण नहीं करना चाहिए। अगर भारत ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करना शुरू कर दिया तो हमारे पड़ोसी देशों में हथियारों की होड़ मच जाएगी। इसीलिए भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नहीं करना चाहिए। और अब जब चाइना भी इस मिसाइल का परीक्षण कर चुका है तो आगे चलकर भारत भी बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है। अग्नि 5 मिसाइल को लेकर भारत की तरफ से बोला जाता है कि हमारी अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5500 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन अग्नि 5 मिसाइल को लेकर चाइना की तरफ से लगातार बोला जाता है कि भारत अपनी मिसाइलों की रेंज को छुपाता है और अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 7000 किलोमीटर प्लस है। इस समय देखा जाए तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इस समय 9 देश ऐसे हैं जिनके पास परमाणु हथियार मौजूद है, जिसमें पहले देश का नाम अमेरिका है, दूसरे देश का नाम रशिया है, तीसरे देश का नाम चाइना है, चौथे देश का नाम इंडिया है, पांचवें देश का नाम पाकिस्तान है और छठे देश का नाम फ्रांस है, सातवें देश का नाम ब्रिटेन है, आठवें देश का नाम इजराइल है और 9वें देश का नाम नॉर्थ कोरिया है। और इन 9 देशों में से इस समय 8 देशों के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है। इस समय पाकिस्तान वो देश है जिसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से इस समय इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने की लगातार कोशिश की जाती है, जिसके लिए ये चाइना से इक्विपमेंट भी खरीदते हैं। लेकिन अमेरिका पाकिस्तान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बनने नहीं देगा, क्योंकि जब भी चाइना से कुछ इक्विपमेंट मंगाते हैं तो अमेरिका इनके ऊपर तुरंत प्रतिबंध ठोकता है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या भारत को भी अपनी अग्नि 6 मिसाइल का परीक्षण करना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।